मगर जिमिन, तुम ऐसे कैसे? कुछ खाया भी नहीं है तुमने और इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? आई नो जीजू, लेकिन मेरा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बात रही लंच की, तो मैं फिर कभी आऊँगी। अब तो हम मिलते ही रहेंगे ना। बाय, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा ठीक है, आराम से जाना। इसके बाद जिमिन हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जियो के ऐसे कन्फेशन पर उसे क्या जवाब दूँ? मैं योंगी को भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि डैड चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। मगर जियो, जैसा कि उसने कहा कि वो मुझसे बहुत पहले से प्यार करता है। ये क्या कर रही हो बेटा? डैड, नहीं कुछ खास नहीं। बताइए, आपको कोई काम था क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें ये सरप्राइज दिखाने के लिए लाया था, तुम्हारी शादी के कार्ड्स। क्या? शादी के कार्ड्स? हाँ, मुझे तो ये डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। एक बार तुम भी देख लो, फिर हम यही फाइनल करते हैं। ये वो कार्ड खोल कर देखती है। हाँ, ये जेहब। बाय द वे, ये चीज़ ये इमेजिन कर रही है और उसे ये लग रहा है कि युंगी के नाम की जगह जेहब का नाम लिखा हुआ है। हाँ, क्या हुआ येन? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं चेक करता हूँ। ये इन्वर्ट्स युंगी कितना ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है ना? हाँ। अच्छा चलो, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था तो मैं चलता हूँ। तुम ये एक बार और चेक कर लेना, ओके? बाय। मिस्टर ली इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। पहली बार ब्रेकअप के बाद मुझे यही लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं होगा, मगर ये सब क्या हो रहा है? युंगी के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मगर मुझे ये भी पता है कि जेहोब कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं क्या करूँ? मॉम डैड के उस कार एक्सीडेंट के चलते मैंने उन्हें खो दिया। उसके बाद देखी फैमिली ने मुझे संभाला, और अब गॉड, क्या सच में मैं प्यार डिजर्व नहीं करती? क्या क्या मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही रो रो कर बितानी पड़ेगी? मैं जानती हूँ कि इस बार भी पिछली बार की तरह सिवाय मेरी दी के मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी दी ने दुनिया देखी है और उन्हें पता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। दी, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, और ना जाने आपको जोंगकुक और हायोंग की बातें भी सुननी पड़ी थी। ते कूल डाउन, मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो तुमसे। वो लोग चाहे कुछ भी कहे, आई डोंट केयर एंड ऑल। मगर हाँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम्हारे वक्त पर मैंने तुम्हारा साथ दिया, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम उन लोगों के पास चली गई जो तुम्हारे अपने हो ही नहीं सकते। दी, तो क्या उस दिन जो जोंगकुक ने मुझसे प्रॉमिसेस किए, क्या वो सब कुछ झूठ थे? जो कुछ भी उसने मुझे कहा, क्या वो सब कुछ झूठ था? ते प्रॉमिस करने और उन्हें निभाने में बहुत फर्क होता है। तो क्या अब आप भी मुझसे दूर चले जाओगे? हाँ, ज़रूर। क्या? दी, आप तो अपनी दी को समझते हो ना। मैं मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़। अरे नहीं दी, वो वाला दूर नहीं, दूसरा वाला दूर, डिस्टेंस वाला। क्या क्या मतलब? ते तुमने अपने हिसाब से चल कर तो देख लिया, अब अपनी दी का हाथ पकड़ो और उनके हिसाब से चल कर देखो। ठीक है, आप जो कहोगे मैं करूँगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हाँ,
दी ये सब। ओह मिस्टर चा यूनवो, तुम बाहर निकल रहे हो या फिर मैं लात मारूं? हाँ सॉरी मैम, वो बस ऐसे ही है। हाँ बकवास बंद करो और जैसा मैंने कहा है देखो वहाँ पर छोड़कर आओ। और हाँ ध्यान रखना कि वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स इन्वॉल्व हो, मुझे पूरी सेफ्टी चाहिए। दी आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, ऐसे में मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। दी अब वक्त है, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है। लेकिन घर वाले, उन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। इसके बाद वो लोग दी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये काम तो हो गया, मगर अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी मुझे कुछ और भी हैंडल करना पड़ेगा। आज इतना अलग सा महसूस क्यों हो रहा है, मानो कुछ होने वाला है। हाँ तुम तुम मेरा वेट कर रहे हो यहाँ पर? अब यू नो व्हाट, करवा चौथ के टाइम पर लड़कियां भी लड़कों का कुछ ऐसे ही वेट करती हैं। सो लकी मैन, सीरियसली यानी सो लकी यार टू हैव यू। अरे वैसे क्या देख रहे हो? मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। अच्छा तो ये बात है। हाँ ये आज मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? एंड या आई नो कि तुम बहुत खूबसूरत हो कि क्या, लेकिन मैं ये खूबसूरती और करीब से देखना चाहता हूँ। व्हाट? हाँ अब वैसे भी तो मेरी शादी हो ही जाएगी 2-3 दिनों में, फिर कहाँ मैं बैचलर रहूँगा? फिर तो मुझे ये सब करने नहीं दिया जाएगा ना। ओह तो तुम मेरे साथ रात गुजारना चाहते हो, क्यों? जिमिन के पूछने पर यूंगी एक छोटी सी स्माइल के साथ उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। ओह आई सी कि कौन अभी मुझसे किस तरह की बात कर रहा था। तुम क्यों खुद को इतना गिरा रही हो? अपनी बहन का घर उजाड़ने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। हाँ व्हाटएवर। जिमिन ये तुम्हारी बहन है और उसका घर उजाड़ने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो कि। योंगी की बात का जिमिन कोई रिप्लाई नहीं करती और अपना बैग रखने के लिए चली जाती है। जिमिन! हाँ क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे, मेरे घर वालों से, हम सबसे इतना नफरत करती हो, लेकिन तुमने तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। कुछ ज्यादा? और तुमने किया है वो क्या है? वो लड़की, उसे तुम्ही ने जंकुक के पास भेजा था ना, ताकि उन दोनों को साथ में देखकर तेरे को ये गलतफहमी हो जाए कि जंकुक उस लड़की के साथ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम कुछ ऐसा करोगी। तुम्हारे सोचने और मेरे करने में बहुत फर्क है, तो मैं कहूँगी कि तुम्हें एक बार ये सब कुछ सोच और समझ लेना चाहिए। मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती कर रही थी तुम, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। देखो तुम दोनों नहीं ढूंढ पाओगे। मैं ना ही तो तुमसे डरता हूँ और ना ही तो तुम्हारे इन चैलेंजेस से, और बिना चैलेंज के भी मैं और जंकुक देखो आराम से ढूंढ लेंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या ऑफ कोर्स मैं तो टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों देखो नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जिसके बारे में तुम या जंकुक कोई भी नहीं सोच सकता। तुमने उस लड़की के साथ मिलकर जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं, मगर ये भी सच है कि मुझे पहले ते को ढूंढना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। देख लेना
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वैसे तो मैं अपने सच्चे होने पर किसी को सफाई नहीं देती। अब जब बर्बादी की बात आ ही रही है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि उस लड़की को मैंने नहीं बुलाया था। ये तो तुम्हारी गलत सच को तुम जब तक गलत फहमी के पर्दे में रखोगी तुम्हें वही सच लगेगा। मगर मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने किया है। तुम चाहे कितनी भी इन बातों को छुपा लो मगर मुझसे सच नहीं छुपा है। मैं जानता हूँ कि डैड का एक्सीडेंट भी तुमने ही करवाया था, लेकिन अब बस अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसके बारे में तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यूंगी ये सब बोलकर जिमिन का हाथ छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। पछताओगे तो तुम अब, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे हर गलती मुझ में ही नजर क्यों आती है? इसे ऐसा क्यों लगता है कि इसके साथ जो कुछ होता है उन सब में सिर्फ मेरा ही हाथ हो। जिमिन ने अपने हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए थे और क्योंकि यूंगी ने उसका हाथ इतनी ज़्यादा जोर से दबाया था इसलिए उसके हाथ में उस ब्रेसलेट का निशान पड़ गया था। खैर मुझे अब भूख लगी है। गुड इवनिंग। वैसे जिमिन क्या तुम्हें पता है कि ते कहाँ है? वो लंच के टाइम पर गई थी और अभी तक हो या मिसेस के वो कह रही थी कि वो अपनी किसी दूर की मासी से मिलने के लिए जा रही है और अभी 2-3 दिन वो वहीं रुकेगी। क्या? अपने किसी दूर की मासी के यहाँ? लेकिन वो तो ये लड़की भी ना, 3 दिन बाद शादी है, शादी के इतने सारे काम बचे हैं और इसे अभी अपनी मासी के यहाँ जाना था। नहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे शायद, तो इसीलिए उसे जाना पड़ा। मतलब उसने ऐसा कुछ कहा मुझसे। ये लड़की भी ना। जिमिन की इस बात पर यूंगी उसे गुस्से से देखने लगता है क्योंकि बड़ी आसानी से उसने जिनसे झूठ बोल दिया। खैर वैसे यूंगी जोंकुक कहाँ है? जोंकुक उसने कहा कि उसका खाने का मन नहीं है तो बस वो नहीं आ रहा है। तेने बिना बताकर जाने का काम ही ऐसा किया है। जोंकुक का मन कहाँ ही लगेगा। आप डिनर करिए, मैं देखता हूँ जोंकुक से, उससे बात करता हूँ। कोई तो ऐसा जरिया होता है जिससे मुझे ते के बारे में पता चलता। मैंने जो ते के साथ किया है उसके गुस्से में आकर जिमिन ने ये सब किया है, मगर मैं ना ही तो उससे ये पूछ सकता हूँ कि ते कहाँ है और ना ही तो वो मुझे ये बात बताएगी कि ते कहाँ है। जोंकुक, हाँ क्या आपने जिमिन से बात की? क्या उसने बताया थे कहाँ है? बताइए ना आया, क्या उसने बताया? जोंकुक, मैं उसे कितना भी फोर्स कर लूँ, कितना भी उसे धमकियाँ दे दूँ, मगर वो हमें कुछ नहीं बताएगी। वो मेरे किए हुए बर्ताव के लिए गुस्सा है, लेकिन ठीक है, मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं जोंकुक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा तो वो हमें ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। नहीं, उसने जो अपनी बहन के साथ किया है वो भी उतना ही गलत है जितना तुमने ते के साथ किया है। बस फ़र्क इतना है कि तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे और बात रही ते की तो हम उसके बारे में पता लगाएंगे। हाँ हम प्लीज़ पता लगाइए, हमें क्या करना चाहिए? तुम बस अब देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। हाँ क्या आपको सच में लगता है कि इस यूनवो को ते के बारे में पता होगा? बाय द वे ये दोनों अभी JPM एम्पायर आए हैं एक मीटिंग के बहाने से, ताकि यूनवो से पूछ सके कि ते कहाँ है।
लेकिन डैड, आंटी को ये सब बेचने की क्या जरूरत थी? यीन, भूल कर भी उनके सामने ऐसा कुछ मत कहना। वो जो कुछ भी दे चुपचाप ले लेना प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है और ये शादी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे किसी से बात करनी होगी। और हाँ यन, कल तुम उन लोगों के साथ वेडिंग के लिए शॉपिंग पर जा रही हो, सो प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ ना हो और उन्हें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मिस्टर ली इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे मुझे कल जिमिन से बात करनी ही होगी। एक वही है जो मेरी बातों को समझ सकती है और मुझे बता सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए।